सिग्नल प्रॉब्लम। तो बेटा व्हाट हैपेंस, ये जो वाटर टैंक है एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इसकी जितनी हाइट होगी, ठीक है, ग्राउंड लेवल से ग्राउंड फ्लोर है वहां पे हाइट क्या है, ज्यादा है। सेकंड फ्लोर की जो हाइट है वो टैंक से कम है, और फर्स्ट फ्लोर की जो है सेकंड फ्लोर की कम है, और फर्स्ट फ्लोर की ज्यादा है। तो जहां पे हाइट ज्यादा होगी वहां पे वाटर का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, और जहां पे वाटर का प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे फ्लो ऑफ वाटर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, सिमिलरली व्हाट हैपेंस, जब इस कंडक्टर के दो एंड, दिस इज एंड नंबर 1 एंड दिस इज एंड नंबर 1, जब इसके दो एंड को हम एक को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते हैं और दूसरे को बैटरी के या सेल के नेगेटिव से जोड़ते हैं, तो बैटरी जो होती है उसके बीच में केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन के कारण उसके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा होता है ना, जैसे ग्रेविटी के कारण वाटर में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पैदा होता है, वैसे ही केमिकल रिएक्शन के कारण बैटरी में या सेल के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पैदा होता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो जो बैटरी का नेगेटिव है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपेल करता है, और ये जो पॉजिटिव आयन है इनको अट्रैक्ट करता है। लेकिन पॉजिटिव आयन जो है, ये मान लो एक एटम है पूरे हिमालय के बराबर है, पूरा एक हिमालय के बराबर, हिमालय में से हमने एक पत्थर निकाल लिया, मान लो एक एटम और एक इलेक्ट्रॉन, तो जोर जो लगा है बैटरी का जो पोटेंशियल दोनों के लिए सेम है, मीन जो फोर्स बैटरी लगा रही है इसको पुश करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए और एक प्रोटॉन के, जिसको एटम के लिए या आयन के लिए, पॉजिटिव आयन के लिए सेम है। कहने की बात है, अभी आप एक छोटे से टॉय साइकिल को या टॉय कार को धक्का मार रहे हैं और आप दूसरे हाथ से एक बजरी से भरे ट्रक को धक्का मार रहे हैं, तो कौन चलेगा, ट्रक तो हिलेगा नहीं, लेकिन जो टॉय कार है वो काफी दौड़ेगी ना। यही कारण होता है कि पॉजिटिव आयंस हैं ये मूव नहीं करते, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बैटरी के पॉजिटिव की तरफ धीरे धीरे चलते हैं। अब ये धीरे धीरे क्यों चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज्यादा है ना, तो इनकी जो धीरे धीरे वाली स्पीड होती है कम होती है, कितनी होती है, अबाउट 10 मिलीमीटर पर सेकंड, about 10 millimeter per second, okay, 10 millimeter per second, sorry 1 millimeter, about 1 millimeter per second, इस स्पीड को बोल देते हैं बेटे ड्रिफ्ट स्पीड। क्या होता है इसको, ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। ओके, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, जब करंट जो फ्लो होता है, देखो अगर मान लो सपोज करो पूरे पंजाब में अंधेरा पड़ा हुआ, अभी अभी लाइट गई और 2 सेकंड के बीच में जो है वो लाइट आ जाती है, और अगर हम मान लो उसको स्पेस से देख रहे हैं, तो जैसे स्विच ऑन होगा पूरे पंजाब में 1 सेकंड के अंदर लाइट आ जाएगी। तो हम कह रहे हैं कि इसकी जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की 1 mm होती है, तो इतनी स्पीड कैसे, अब 1 सेकंड में पूरे पंजाब में लाइट चली। तो बेटे ये जो है, ये जो स्टडी है, ठीक है, और ये टॉपिक जो है इसके बाद आपके सिलेबस के स्कोप से बाहर है। ओके, तो ये पेज नंबर 101 में टॉप पेज में दे रखा है, ठीक है, जो पिंक कलर का दे रखा है एनसीईआरटी बुक में टॉप में पैराग्राफ उसमें दे रखा है। ड्रिफ्ट स्पीड जो होती है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, लेकिन एट लास्ट जो स्पीड ऑफ करंट होती है दैट इज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। ओके, so now next what is your electric potential, next is electric potential. What is electric potential, electric potential and potential difference, and potential difference, electric potential and potential difference, electric potential and potential difference। ओके, तो बेटे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है मैंने आपको समझा दिया, जैसे आपकी बुक जो है, ठीक है, इसमें दे रखा है बुक के बीच में, जैसे मैंने आपको वाटर टैंक का बताया, आपके घर में अगर मान लो 4 स्टोरी बिल्डिंग है और 4th स्टोर का जो माउंटी है उसके ऊपर वाटर टैंक रखा हुआ है, तो जो 4th स्टोरी है वहां पे वाटर का प्रेशर ज्यादा हुआ है या ग्राउंड फ्लोर पे ज्यादा हुआ है, जिस स्टोरी से वाटर टैंक की हाइट का, वाटर टैंक और स्टोरी का डिफरेंस जहां पे ज्यादा होगा या हाइट ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा,
ये हमने 9th क्लास में किया हुआ। प्रेशर इज इक्वल टू H इनटू रो इनटू G। प्रेशर इज इक्वल टू H इनटू रो इनटू G। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो कांस्टेंट ही है, वो फर्स्ट फ्लोर पे भी, फोर्थ पे भी, फिफ्थ पे भी और ग्राउंड फ्लोर पे भी। एंड वैल्यू ऑफ एक्सेस टू ग्रेविटी और दैट इज आल्सो ऑलमोस्ट सेम। तो चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है नॉट ओनली हाइट ऑफ स्टोरी, ओके, और बिल्डिंग, देयरफॉर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। सिमिलरली बेटे होता क्या बोलो शाबाश, हमारे पास जो कंडक्टर होता है, ये हमारे पास बैटरी है। बैटरी के पास आपने देखा होगा एक इसमें क्या होता है, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक इसमें क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, ओके। और बीच में जो होता है, ठीक है, इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट मींस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2S, H2S4 इन H2 होता है, ये 2H+ होता है, और जो H2 होता है वो H2 में टूट जाता है। तो इनको बोलते हैं पॉजिटिव आयंस, इनको बोलते हैं नेगेटिव आयंस। जो नेगेटिव आयंस होते हैं उनको बोलते हैं अनायन, और जो पॉजिटिव होते हैं बोलते हैं कैटायन, ओके। तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जब आप इसको बैटरी से जोड़ते हैं, यहाँ पे बैटरी सॉरी वायर से जोड़ते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव को, तो जो H+ है, यहाँ पे जो H+ है इलेक्ट्रोलाइट नेगेटिव तक चलते हैं, पॉजिटिव है, और जो SO4 है वो पॉजिटिव तक चलते हैं। तो बैटरी के बाहर जो वायर है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन एक साइड को जा रहे हैं, तो जाते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन बैटरी के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है, यहाँ पर डबल है ना, जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव वाली साइड को जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को जा रहे हैं नेगेटिव वाली साइड को जा रहे हैं। तो मींस यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है। इस केमिकल रिएक्शन के कारण बेटा ये होता क्या है, जो नेगेटिव होता है इसके सारे साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, और मान लो अगर यहाँ पे 1 लाख इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गया है, तो पॉजिटिव के ऊपर 1 लाख इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज हो जाएगी ना, इसलिए इसके ऊपर 1 लाख पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसके ऊपर 1 लाख नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, उतना ही इलेक्ट्रिक जो क्या है प्रेशर होगा वो बढ़ता जाएगा, उतना इलेक्ट्रिक प्रेशर बढ़ता जाएगा, मींस इलेक्ट्रिक प्रेशर ओके। अब जैसे जैसे बैटरी को यूज करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो करेंगे, तो इनका नंबर कम होता जाएगा। जैसे जैसे नंबर कम होता जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक प्रेशर कम होता जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक प्रेशर कम होता जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक करंट इसमें कम होता जाएगा, और एक टाइम आएगा जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो फिनिश हो जाएंगे, मतलब आपकी बैटरी डिस्चार्ज। ये वैसे ही होगा जब आपकी पानी की टैंकी, देखा हम 9th में प्रैक्टिकल किया था, एक एक्टिविटी की थी हमने बोतल वाली, आपको ध्यान होगा अगर पे, तो इस बोतल को हमने यहाँ तक पढ़ा था, यहाँ पे एक बोल किया, यहाँ पे दूसरा बोल किया, ओके, यहाँ पे हमने तीसरा बोल किया, यहाँ पे तो देखो यहाँ पे जो वाटर लेवल और उनका जो हाइट यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, कम है, कम है। तो जैसे जैसे वाटर लेवल ओके, पानी की क्वांटिटी जो वाटर की टेंपरेचर कम होती जाएगी, तो प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जैसे यहाँ पे पानी खत्म हो जाएगा, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन खत्म हो, तो आपका वाटर टैंक डिस्चार्ज हो जाएगा, मींस इसको दोबारा भरना पड़ेगा। और जब आपकी बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाएगी तो इसको चार्ज करना पड़ेगा। इसलिए आपकी गाड़ी के बीच में जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उसमें अल्टरनेटर होता है, जो अल्टरनेटर बैटरी को लगातार चार्ज करता रहता है। ओके बेटा जी, सो देयरफॉर होता क्या एक्चुअली, देखो शाबाश, अब बेटे जो वायर है, वायर, ये मेरे पास एक वायर है, इस वायर के बीच में जो है ये वायर है, ये मान लो मेरे पास वायर है, दिस पीस ऑफ वायर, ये वायर है मेरे पास। अब ये कॉपर की वायर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है बेटे, लेकिन वो इधर उधर भाग रहे हैं, उनकी एक रैंडम मोशन है, और अगर उनकी एवरेज मोशन देखी जाए वेलोसिटी तो जीरो है, मींस ये एक ग्राउंड है। देखो ये एक ग्राउंड है, ग्राउंड जैसे आपका स्कूल का प्लेग्राउंड है, इसमें क्या है, चार दीवारें लगी है। अब 5-6 क्लासेस के बच्चे उसमें आ गए, अगर हम छत के ऊपर से देखें ना, तो कोई बच्चा किधर को भाग रहा होता है, कोई किधर को भाग रहा होता है ना, और एक ग्राउंड लंबा है, तो वैसे मान लो जैसे ये आपका कंडक्टर लंबा है, वैसे ग्राउंड भी लंबा है। जैसे बच्चे ग्राउंड में भाग रहे हैं इधर उधर, वैसे इसके बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं ना। ग्राउंड में बच्चों की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है भागने की, वैसे ही इस कंडक्टर के बीच में भी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है इसके भागने की नहीं है, ओके। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन को भागने के लिए, इसलिए दीवार के बाहर कोई बच्चा जाता नहीं है, और इस कंडक्टर के बाहर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री जाता नहीं है,
इसलिए इनकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 है। यही कारण है कि एक कॉपर की वायर फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण भी इसमें करंट नहीं है, क्योंकि इनकी एवरेज स्पीड क्या है, 0 है। अब एवरेज स्पीड कब आएगी, अब सुनना बड़े ध्यान से। अब अगर मान लो जैसे बच्चे यहाँ पे घूम रहे हैं, ठीक है, सब ऐसे घूम रहे हैं आगे पीछे, ठीक है, कोई हल्ला कर रहा है, कोई लग रहा है, ओके। लेकिन किसी बच्चे ने कह दिया प्रिंसिपल मैम आ गए, तो सारे बच्चे दूसरी साइड को भागेंगे, तब सारे एक साइड को भागेंगे ना। तो जो प्रिंसिपल मैम का ड्रा हुआ वो प्रेशर है ना। वैसे जब हम एक कंडक्टर के पीस को, एक वायर को जब बैटरी से हम लगा देते हैं, तो क्या होता है, बैटरी का जो इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चलते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव चलते हैं, ओके। वैसे ही जैसे हम मान लो पूरे पानी की टैंकी खाली है, ओके, तो अगर हम इस पाइप में पानी चाहते हैं तो पहले हमें काम करना पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा, पहले पानी की टैंकी को भरना पड़ेगा। आप जितना ज्यादा काम पानी की टैंकी को भरने में करेंगे, उतना ही वाटर का लेवल इसमें क्या होगा, अप होगा, और उतना इसमें पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा, और जितना इसमें पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा उतना फिर यहाँ पे प्रेशर पानी का होगा या इलेक्ट्रिक सॉरी वाटर करंट होगा, ओके। ओके बेटा जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर पोटेंशियल पैदा करना चाहते हैं तो आपको काम करना पड़ेगा। बड़े ध्यान से सुन लो, अगर आप बैटरी के बीच में चाहते हैं, अभी आपकी बैटरी एक टाइम में 4 पंखे, 2 ट्यूब, 2 एलईडी वगैरह और कुछ चला ले, तो आपको इसको बड़ा करना पड़ेगा। बैटरी को बड़ा कैसे करेंगे, किसी की थोड़ी बड़ा इसको, तो इसका मतलब एक ही जगह 2 बैटरी लगानी पड़ेगी, 2 की जगह 4 बैटरी लगानी पड़ेगी। तो जब आप 2 की जगह 4 बैटरी लगाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ओके। 12 वोल्ट की एक लगा लो, 12 की दूसरी लगा लो, 12 की तीसरी लगा लो, तो आपका कितना हो जाएगा, 12 36 वोल्ट हो जाएगा ना। तो वैसे अगर आप पानी का प्रेशर यहाँ पे चाहते हैं तो एक टैंक के ऊपर दूसरा रख लो, दूसरे के ऊपर तीसरा रख लो। अब जितना पानी की हाइट टैंक की ज्यादा होगी, प्रेशर नीचे उतना क्या होगा, ज्यादा होगा, ओके। तो देयरफॉर व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बेटा, देखो शाबाश। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमने ये यहाँ पे पानी का जो डिफरेंस है, पोटेंशियल है, उसको डिस्कस करने के लिए हमने 3 चीजों का वादा किया ना, बात की। नंबर 1, एक तो बात की हमने पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल को बेटे हम कैपिटल बी से डिनोट करेंगे ना। और दूसरा हमने काम किया कि अगर हमें पोटेंशियल चाहिए, पानी की धार चाहिए, तो हमें वर्क करना पड़ेगा। तो दूसरी क्वांटिटी हमने की क्या, वाटर, ओ सॉरी वर्क। और तीसरी क्वांटिटी जो हम कर रहे हैं, पोटेंशियल तो हमें चाहिए, हम चाहते हैं ज्यादा प्रेशर हो, तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, लेकिन प्रेशर का है वो है वाटर के मॉलिक्यूल, है ना, वाटर के मॉलिक्यूल। और अगर हम चाहते हैं इलेक्ट्रिक करंट हो, तो इसका मतलब है वो है इलेक्ट्रॉन्स। और मान लो चार्ज होता है, एक चार्ज होता है पर इन चार्ज दैट इज डिनोटेड बाय q, ओके। सो देयरफॉर व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, potential difference is denoted by V, is defined as amount of work done in sending a unit charge through a cross section of a conductor, you can say this is equation number 1, write down. Yes, question number 1, write down what produces the potential difference. Yes friends, write down what produces the potential difference across the terminals of a cell. What produces the potential difference across the terminals of a cell or battery? Cell or battery. Write down the answer. Write down answer. The chemical reaction within a cell or inside a cell generates the potential difference across the two terminals of a cell, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो क्यों होता है,
तो बैटरी के अंदर जो रिएक्शन होती है, ठीक है, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो रिएक्शन नहीं होती है, तो उसको चार्ज करना पड़ता है, फिर रिएक्शन दोबारा स्टार्ट होती है, ओके, और बैटरी दोबारा चार्ज होती है, ओके। राइट डाउन व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस और डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस, आंसर लिखो बेटा। the work done to move a the work done to move a the work done to move a unit charge, the work done to move a unit charge from one point to the other point, from one point to the other point of a conductor is called potential difference, is called potential difference, is called potential difference. Yes beta, write down unit of potential difference, unit of potential difference। अब देखो बेटा जी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस का जो क्या होता है, यूनिट होता है, दैट इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट इज इक्वल टू, अब वर्क का जो यूनिट होता है क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1 जॉल, और चार्ज का यूनिट होता है 1 कूलम, ओके, 1 कूलम। तो लेट अस सपोज बेटा जी देखना यहाँ पे जो है दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और अगर पॉइंट ए और बी के बीच में 1 वोल्ट का डिफरेंस है, तो इसका मतलब साफ है, क्या साफ है, बोलो शाबाश भाई। यहां से लेके यहां तक अगर मैंने 1 कूलम ऑफ चार्ज सेंड करना है तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा, तो शाबाश 1 जूल, ओके। अगर ए किसी कंडक्टर के दो पॉइंट्स ए और बी के बीच में 1 कूलम ऑफ चार्ज को सेंड करने के लिए अगर 1 जूल ऑफ वर्क करना पड़े, तो इसका सीधा मतलब है भाई उन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट। राइट डाउन डिफाइन 1 वोल्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, डिफाइन 1 वोल्ट। ये डायग्राम बनाना बेटा आप लोग के बाद में वीडियो देख के देखना, इसको इससे इजीली याद हो जाता है, ओके। राइट डाउन 1 वोल्ट, इफ 1 joule of work, if 1 joule of work is done in sending is done in sending 1 coulomb of charge, in sending 1 coulomb of charge between 2 points of a conductor, between 2 points of a conductor, then the potential difference between those 2 points, then the potential difference between those 2 points is said to be 1 volt, or is called 1 volt, is called 1 volt. Next beta, very very important, write down, name the devices, name the devices used to measure, name the devices used to measure electric current, name the devices used to measure electric current and potential difference in an electric circuit, in an electric circuit, ओके। तो बेटे यस, अगर तो हमने मेजर करना हो करंट को, तो इन ऑर्डर टू मेजर वी यूज एन एमीटर device, emitter, A-M-E-T-E-R, emitter, okay, and it is always connected in series, in series, मैं डायग्राम आपको बताता हूँ आपको, in series, ओके। और अगर आपने मुझे वोल्टेज को मापना हो, then we use voltmeter, then we use voltmeter, and it is always connected in parallel,
It is always connected in parallel. It is always connected in parallel. It is always connected in parallel. ओके, सो देखो बेटे सर्किट डायग्राम इसके लिए फर्स्ट देखिए, यहाँ पे जो है मेरे पास, ठीक है, ये सॉल्यूशन आपकी बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर जो है, ठीक है, फिगर नंबर 12.2 में जो एमीटर दिया है उसको लिखा है ए, है ना, ऐसे जोड़ा हुआ उसको ऐसे, यहाँ पे लिखा है ए, और अगर ये हिस्सा इसका जो बैटरी के पॉजिटिव में जुड़ा है और ये हिस्सा नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव। ओके, तो सर्किट में जो है पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव जुड़ा हुआ, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाला है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में से हमने क्या करंट जा रहा है और रीड करना है कितना करंट जा रहा है, तो इसको बोलते हैं सीरीज में जोड़ना। ओके, और देखना जो वोल्ट मीटर है, एमीटर तो हमने सीरीज में जोड़ दिया करंट, ये जो पूरी की पूरी लाइन है, जो पूरा रास्ता है, ठीक है, ये पूरा सर्किट है, इसके बीच में पूरा करंट जो एमीटर में से होके जा रहा है, इसको बोलते हैं सीरीज में जोड़ा। ओके, और अगर हमने देखना भी वोल्टेज कितनी है, बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, तो बेटे यहाँ पे हम जोड़ देंगे वोल्टेज, वोल्टमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव वाली साइड होगा और वोल्टमीटर का नेगेटिव होगा बैटरी के नेगेटिव वाली साइड होगा। ओके, तो देखो ये जो बल्ब है और जो वोल्टमीटर है, हेलो Sir, your voice was cracking. मैम, मे बी सिग्नल प्रॉब्लम। Yes. जी मैम, तो बेटा देखो ये जो बल्ब है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब, जब करंट यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे जाके करंट दो इसमें हो जाएगा, एक इसमें और एक इसमें ना। वोल्टमीटर वाली लाइन में काम करंट जाता है क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस हाई होती है, और बल्ब वाली लाइन में होता है वो क्या जाता है ज्यादा। तो ये दोनों लाइनें देखो एक दूसरे के पैरेलल है, इसको बोलते हैं वोल्टमीटर को पैरेलल में जोड़ा जाता है, और जब ये करंट यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो दोनों करंट दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे, और फिर पूरे का पूरा करंट एमीटर में से जाएगा। तो एमीटर में से सारा करंट जाता है और वोल्टमीटर में से बहुत कम करंट जाता है, क्योंकि एमीटर जो होता है उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। ओके, और जो वोल्टमीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, ज्यादा होती है। ओके, ओके बेटा जी, यस, न्यूमेरिकल देखो बेटा 12.2, हाउ मच वर्क इज डन इन moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference of 12 volt। तो बेटे मेरे पास तो दिया है क्या, वोल्ट इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, दिया क्या मेरे पास 2 कूलम, इसकी जगह कितना दिया वो सास 2 कूलम, और वोल्टेज कितनी दी है 12 वोल्ट, यहाँ दिया 12 वोल्ट, तो बता रहा है कितना वर्क करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से हमारे पास वर्क इक्वल टू V क्या हो, V 12 into 2 इक्वल टू हाउ मच, दैट इक्वल टू 24 जॉल, कितना आएगा 24 जॉल। नेक्स्ट बेटे इन टेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, yes, name the device that helps to maintain a potential difference across a conductor। वो बेटे डिवाइस का नाम है सेल और बैटरी। ओके, जो अगर बैटरी को हटा दे तो एकदम लाइट चल जाती है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। तो इसी का मतलब है अगर दो पॉइंट्स के बीच में 1 वोल्ट है, तो फिगर जो बनाया था मैंने 1 वोल्ट को डिफाइन किया, इसका मतलब दो पॉइंट्स के बीच में अगर हमने 1 कूलम ऑफ चार्ज को भेजना हो तो उसके लिए हमें 1 जॉल का काम करना पड़ेगा। ओके, ओके, कितना काम करना पड़ेगा बोलो शाबाश, 10 जॉल, कितना काम करना पड़ेगा बोलो 10 जॉल्स। ओके, हाँ जी बेटा जी, सो 10 1 जॉल। नेक्स्ट बेटे, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। यही से जाएगा बिकॉज यू नो वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हमारे पास यही आ जाएगा एनर्जी इक्वल टू वर्क की जगह एनर्जी इक्वल टू 3। ओके, तो कितना बैटरी है बोल शाबाश 6 वोल्ट की है, और ईच कूलम लिखा है तो मतलब कूलम की वैल्यू कितनी है 1 है ना, तो आएगा 6 into 1 इक्वल टू 6 जॉल। ओके बेटा जी, यस। नेक्स्ट बेटा, राइट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज एन आइडियल, व्हाट इज एन आइडियल
What is an ideal? Ideal, IDEAL. What is an ideal ammeter and voltmeter? What is an ideal ammeter and voltmeter? Write down, beta. Ammeter लिखो, ammeter. An ideal ammeter. An ideal ammeter has zero resistance. Zero resistance. RESISTANCE resistance. आइडियल अगर एमीटर होगा, ठीक है, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? जीरो होगी. और लिखोगे आइडियल वोल्ट मीटर. A resistance, sorry, a voltmeter is said to be an ideal one. A voltmeter is said to be an ideal one. Is said to be an ideal one if its resistance is infinite. Infinite resistance. Infinite resistance. Okay. Next question लिखो बेटे. Why an ammeter is connected in series? Why an ammeter is connected in series and a voltmeter is connected in parallel? Why an ammeter is connected in series and a voltmeter is connected in parallel? So write the answer. Because ammeter is a low resistance, LOW, low resistance device. Because ammeter is a low resistance device, whereas a voltmeter is a very high resistance device. Whereas a voltmeter is a very high resistance device. Hence connected in series and parallel respectively. Okay. Next today article number 12.3. 12.3 circuit diagram. सर्किट डायग्राम क्या होता है बेटे? देखो आपका घर जो है, ठीक है, आप बैठे हैं, फैन लगा हुआ है या ट्यूब जल रही है, ओके, या कुछ और होगा, एग्जॉस्ट होगा. तो एग्जॉस्ट का जो सर्किट है वो भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, और जो ट्यूब का सर्किट है वो भी इलेक्ट्रिक सर्किट है. तो इस इलेक्ट्रिक सर्किट में देखो क्या क्या जरूरी है ना. एक तो नंबर 1 वायर का होना जरूरी है. नंबर 2 कनेक्शन का होना जरूरी है. नंबर 3 स्विच का होना जरूरी है. नंबर 4 बैटरी का मतलब पीछे से सप्लाई का होना जरूरी है. नंबर 5 बल्ब, एग्जॉस्ट या ट्यूब का होना भी जरूरी है. अगर ट्यूब नहीं होगी तो सर्किट क्या होगा? अनकंप्लीट है. ओके, तो ये चीजें जरूरी है. ओके, एमीटर का होना जरूरी है, वोल्ट मीटर का होना जरूरी है. ओके, देखो आप जाके घर के बाहर है ना, जहाँ पे आपका मेन लगे है, वहाँ पे एमीटर भी है, वहाँ पे वोल्ट मीटर भी है. ओके, तो जो आजकल आपका मीटर है वही सब कुछ काम कर लेता है, मीटर का भी, वोल्ट मीटर का भी, कितनी किलोवाट आ रही है, कितनी जा रही है, ओके, वगैरह वगैरह. तो इसलिए बेटे, ठीक है, उसको बोलते हैं हम, ठीक है, आ डायग्राम. ओके, विच शोज द कंप्लीट व्हाट इलेक्ट्रिक सर्किट, विच शोज द कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट. ओके, जिसमें हमने बताया क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. स्विच का होना जरूरी है, वायर्स का होना जरूरी है, कनेक्शंस का होना जरूरी है, एमीटर का होना जरूरी है, वोल्ट मीटर का होना जरूरी है, और इलेक्ट्रिक अप्लायंस का मतलब ट्यूब जो है या वगैरह फैन वगैरह, उसका होना क्या है? जरूरी है. ओके,
आगे बेटे पेज नंबर जो है आपका 203 के ऊपर दे रखे हैं इसने क्या, इलेक्ट्रिक सिंबल्स ऑफ सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स इन सर्किट डायग्राम्स। ओके, कुछ जो सर्किट डायग्राम है, ठीक है, कुछ सिंबल जो है कंपोनेंट्स के, ठीक है, जैसे मतलब इलेक्ट्रिक सेल कैसे होगा, बैटरी कैसे होगी, प्लग कैसे होगा, प्लग या स्विच जो होगा। ओके, जब ट्यूब ऑफ होगी तो स्विच कैसा दिखता है, जब ट्यूब ऑन होगी तो स्विच कैसा दिखता है। ओके, तो देखो बेटा, फर्स्ट देर हैज बीन कैसे कबूल इलेक्ट्रिक सेल। तो बेटे सीधी सी बात है, ये जो बड़े वाला जिसका लाइन है क्या है, पॉजिटिव है, और जो छोटे वाला है नेगेटिव है। अगर एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा तो सेल होगा ना। ओके, नेक्स्ट हो रहा है बेटे बैटरी। बैटरी, आप देखो बैटरी का मतलब क्या हो गया, अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, फिर इसका जो नेगेटिव है वो दूसरे सेल के पॉजिटिव में जोड़ा है, दूसरे सेल का नेगेटिव है तीसरे सेल के पॉजिटिव में जोड़ा है। तो जब दो या दो से ज्यादा सेल्स को जोड़ते हैं हम आपस में तो क्या बन जाता है, बैटरी या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ओके, आगे प्लग, आगे देखो प्लग का मतलब हो गया स्विच। तो देखो ये आ गया आपके पास ए, तो बीच में से खाली है ना, इसका मतलब स्विच जो क्या है, ऑफ है। ओके, ओपन सर्किट है, कैसा सर्किट है, ओपन, मींस इसमें जो है करंट नहीं जा रहा है। और अगर इसके बीच में हम ऐसे लगा दें तो इसका मतलब इसके बीच में चाबी लगा दी है, की लगाई है, मतलब काम कर रहा है, इसका मतलब सर्किट क्या है, क्लोज्ड है, सर्किट इज क्लोज्ड। आगे वायर ज्वाइंट कैसे दिखाना हमने, मान लो एक वायर यहाँ से जाती है, इसको हमने यहाँ ज्वाइंट दिखाना है, तो यहाँ पे वायर तीसरी आएगी और यहाँ पे इसको ऐसे कर देंगे, इसका मतलब होगा वायर का ज्वाइंट है यहाँ पे। और अगर हमने ज्वाइंट नहीं दिखाना है, वायर ऊपर से लेके जानी है, तो हम कैसे दिखाएंगे, ये वायर ऐसे ना, तो हम ऐसे दिखाएंगे, इसका मतलब होगा ये जो वायर ए है इसके ऊपर से जा रही है बी, है ना, वायर बी ए के ऊपर से जा रही है ऐसे, है ना, ये वायर ए है बी के ऊपर से जा रही है ऐसे वायर। ओके, नेक्स्ट क्रॉस वायरिंग हो गया। आगे इलेक्ट्रिक वाला, इलेक्ट्रिक वाला को बताया इलेक्ट्रिक वाला हो गया। ओके, नेक्स्ट बेटे रेजिस्टेंस। देखो जब आप रोड पे जा रहे होते हैं ना तो स्पीड ब्रेकर आते हैं, देखा होगा छोटे छोटे लगा, आजकल छोटे छोटे लगाते हैं 5-7 का। तो जो स्पीड ब्रेक है वहां पे आपको कार में ब्रेक लगानी पड़ती है, मतलब आपकी स्पीड कम हो जाती है ना। तो वैसे करंट की स्पीड को कम करने के लिए हम क्या लगाते हैं, सर्किट में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस लगाते हैं। ओके, तो जैसे वो स्पीड ब्रेकर होता है वैसे होता है रेजिस्टेंस। ये देखो यहाँ से बिल्कुल स्मूथ है और आगे जाके जो है रेजिस्टेंस, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। बाकी बेटे टाइम हो रहा है, ठीक है, आपने इसको ड्रॉ करना वो 11 के 11। ओके, यस।